पार्ट 4 की स्टार्टिंग में रिचल गुस्से में कहती है मैं नाराज नहीं हूँ, जिसे सुनकर क्लेमेंट अपने मन में कहता है जोशनु दोबारा से। अब क्लेमेंट रिचल से कहता है मिस रिचल, आप हमेशा से ही मिस्टर जोशनु को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती हैं, लेकिन फिर भी वो आपको हमेशा ही नाराज़ कर देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा विलफुल है। जिस पर रिचल कहती है क्लेमेंट तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, तुम बिल्कुल भी उस लूज़र जोशनु की तरह नहीं हो। आज जोशनु ने किसी और वुमेन के साथ मिलकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की है और उसने कहा है उसने ऑलरेडी मुझसे डाइवोर्स ले लिया है। रिचल की ये बातें सुनकर क्लेमेंट को वो टाइम याद आता है जहां पर उसने रिचल को बिना बताए उन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर रिचल के सिग्नेचर ले लिए थे। प्रेजेंट में क्लेमेंट कहता है देन जोशनु ने डाइवोर्स के बारे में क्या कहा है, जिस पर रिचल बताती है जोशनु ने कहा है उसका और मेरा ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है। आखिर वो ऐसा कैसे कह सकता है, बेटर होगा अगर उसके पास कोई प्रूफ हो। यह सुनने के बाद क्लेमेंट अपने मन में कहता है ये कितनी ज़्यादा स्टबर्न है। रिचल कहती है हमें इन सभी प्रॉब्लम्स को बाहर ही रखनी चाहिए। जब जोशनु लिविंग के लिए अर्न नहीं कर पाएगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा और उस टाइम पर मैं उसे डेफिनेटली पनिश करूंगी। उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि वो हमेशा मेरा हस्बैंड बनकर रहे। रिचल की ये सारी बातें सुनकर क्लेमेंट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी कैबिन के अंदर एक एम्प्लॉय आती है। वो एम्प्लॉय रिचल को साइन करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स देती है। रिचल जब उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वो गुस्से में कहती है आखिर इन डॉक्यूमेंट्स को किसने बनाया है और उस एम्प्लॉय की हिम्मत कैसे हुई ये डॉक्यूमेंट रिचल को देने की। जिस पर वो एम्प्लॉय क्लेमेंट का नाम लेने ही वाली होती है। तभी क्लेमेंट कहता है ये ज़रूर जोशनु ने किया होगा, मुझे याद है इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। और क्लेमेंट ये सब कुछ उस एम्प्लॉय को देखते हुए कह रहा होता है, जिस पर वो एम्प्लॉय भी कोई बहाना करके उस कैबिन से चली जाती है। उस एम्प्लॉय के जाने के बाद रिचल जोशनु को कॉल करती है और जोशनु भी रिचल का कॉल पिक कर लेता है। रिचल उन डॉक्यूमेंट की वजह से जोशनु पर गुस्सा करती है और कहती है क्या तुम एक इडियट हो, तुम आखिर इतने बेकार डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर बेसिक स्किल्स भी नहीं है। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं था, यहाँ तक कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स भी थी जिनकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। क्या जोशनु और यहाँ पर काम नहीं करना चाहता। रिचल जब जोशनु को ये सब कुछ कह रही होती है तब जोशनु के साथ वहाँ पर सिल्विया भी मौजूद होती है। जोशनु रिचल से कहता है क्या क्लेमेंट ने उससे कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जोशनु ने बनाए हैं। जिस पर रिचल कहती है जोशनु इन सब के बीच में क्लेमेंट को इन्वॉल्व ना करे और क्या जोशनु को बिल्कुल भी एम्बैरेस्ड फील नहीं होता उन रबिश कॉन्ट्रैक्ट को बनाने पर। जोशनु रिचल से साफ साफ कह देता है उसने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए हैं और रिचल के लिए बेटर होगा कि वो इन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्लेमेंट से बात करे। रिचल जोशनु से कहती है उसके पास जोक करने का टाइम नहीं है, इसीलिए जोशनु वापस आए और सभी चीज़ों को ठीक करे। जिस पर जोशनु कहता है मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या किया है, इसीलिए रिचल के लिए बेटर यही होगा कि वो उस यूजलेस लायर क्लेमेंट पर चिल्लाए, ना कि उस पर। ये कहकर जोशनु रिचल का कॉल कट कर देता है, जिस पर रिचल को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। क्लेमेंट रिचल के क्लोज आकर कहता है रिचल तुम्हें जोशनु की वजह से गुस्सा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रिचल क्लेमेंट से कहती है क्लेमेंट तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, बिल्कुल भी उस बास्टर्ड जैसे नहीं हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ये सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। साथ ही रिचल अपने मन में कहती है क्लेमेंट तुम मेरी लास्ट होप हो। क्लेमेंट रिचल से कहता है रिचल तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। ये कहकर क्लेमेंट वहाँ से वो डॉक्यूमेंट लेकर चला जाता है। क्लेमेंट के जाने के बाद रिचल कहती है क्लेमेंट कितना ज़्यादा थॉटफुल है, वो बिल्कुल भी उस जर्क जोशनु जैसा नहीं है। जोशनु कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, आखिर पता नहीं कैसे रिचल को जोशनु से प्यार हो गया। देन रिचल अपने डेस्क पर रखी जोशनु और उसकी फ़ोटो को देखने लगती है और अपने वेडिंग डे को याद करती है, जहाँ पर रिचल ने जोशनु से कहा था तुम जानते हो जब तुमने मुझे यस कहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, साथ ही मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर के एक प्रोजेक्ट को साइन भी किया है। जोशनु कहता है देन तुम मुझे फेल मत करना। जिस पर रिचल कहती है ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी भी फेल नहीं करूँगी और हमेशा तुमसे प्यार करूँगी। जिस पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। प्रेजेंट में रिचल उस फोटो को देखते हुए कहती है जोशनु मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, अपना पूरा प्यार तुम्हें दे दिया, लेकिन तुमने मुझे बिट्रे किया, मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरे आसपास जितने भी मैन हैं वो
सभी तुमसे ज़्यादा बेटर हैं। एक दिन तुम मेरे पास वापस आओगे और मुझसे बैक करोगे। दूसरी तरफ हमें कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय कहती है ये सब उस क्लेमेंट की वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होता तो हमें ओवर टाइम नहीं करना पड़ता। जिस पर दूसरी एम्प्लॉय कहती है हाँ, और वो तो हमारे कंपनी के दूसरे इंटर्न्स के बराबर भी नहीं है, उसने बस मिस्टर जॉशनो के क्रेडिट को चुराया है। लेकिन मिस रिचेल उस पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती है। वहाँ पर उस टाइम पर रिचेल भी आ गई थी और वो भी सभी एम्प्लॉयज़ की बातों को सुन रही थी। रिचेल अपने मन में कहती है क्लेमेंट ने जॉशनो का क्रेडिट चुराया था। तभी वही एम्प्लॉय दोबारा से कहना स्टार्ट करती है मुझे याद है वो प्रोजेक्ट जो कि लास्ट विंटर लॉन्च हुआ था, मिस्टर जॉशनो ने उस प्रोजेक्ट पर अपनी 3 नाइट स्पेंड कर दी थी और उसे क्लेमेंट ने चुरा लिया था। तभी दूसरी एम्प्लॉय भी कहती है लास्ट मंथ मैंने क्लेमेंट को जॉशनो के वर्क स्टेशन पर देखा था और क्लेमेंट ने सारा डेटा चेंज कर दिया था और सब कुछ गलत कर दिया था। अगर उस टाइम पर मिस्टर जॉशनो के पास दूसरी कॉपी नहीं होती तो मैं हमारे कंपनी के लॉसेस को इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिचेल उन सभी एम्प्लॉयज़ की बातें सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। तभी उस एम्प्लॉय को ऐसा फील होता है जैसे कोई छिपकर उन सभी की बातें सुन रहा है, इसीलिए वो एम्प्लॉय चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता बिकॉज रिचेल वहाँ से ऑलरेडी जा चुकी थी। रिचेल क्लेमेंट के कैबिन के बाहर खड़ी होती है, लेकिन उसे उन सभी एम्प्लॉयज़ की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। रिचेल कहती है सो वो जॉशनो था जिसने वो सब कुछ किया था, क्या मैंने सच में जॉशनो को गलत समझ लिया? रिचेल को वो टाइम याद आता है जहाँ पर जॉशनो बार बार रिचेल को क्लेमेंट से वार्न कर रहा था और साथ ही वो क्लेमेंट की सच्चाई बताने की कोशिश भी कर रहा था। प्रेजेंट में रिचेल को बिलीव नहीं हो रहा था आखिर क्लेमेंट उससे झूठ कैसे कह सकता है, इसीलिए रिचेल खुद को दिलासा देने लगती है क्लेमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, हो सकता है सभी एम्प्लॉय उससे जेलस हो और वो सभी लोग बस बकवास कर रहे थे। रिचेल जब वहाँ से जाने वाली होती है तभी वो क्लेमेंट की बातें सुन लेती है। उस टाइम पर क्लेमेंट किसी पर्सन से फ़ोन पे बातें कर रहा होता है। क्लेमेंट कहता है रिचेल सच में एक इडियट है, मुझे बस उसके सामने ड्रामा करने की ज़रूरत है और वो मेरी सारी बातें मान लेती है। क्या हुआ अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ, जॉशनो सब कुछ हैंडल कर लेता है। जॉशनो एक परफेक्ट स्कैपगोट है और अब वो जा चुका है, सो मैं जल्दी से जल्दी रिचेल को प्रेग्नेंट कर दूंगा और वो मुझसे शादी कर लेगी, देन मैं रिचेल की सारी प्रॉपर्टी ले लूँगा। ये एक परफेक्ट प्लान है। अब रिचेल को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब क्लेमेंट की सारी सच्चाई रिचेल के सामने आ गई थी। रिचेल अपने मन में कहती है सो क्लेमेंट तुमने मुझसे झूठ कहा। नेक्स्ट डे हमें रिचेल को उसके कैबिन में दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेमेंट एक डॉक्यूमेंट फाइल लेकर आता है। क्लेमेंट रिचेल से कहता है मुझे वो सभी डॉक्यूमेंट मिल गए हैं जो कि जॉशनो ने मेस्ड अप कर दिए थे। क्लेमेंट उन डॉक्यूमेंट को रिचेल को देखने के लिए कहता है और कहता है मैं गारंटी देता हूँ ये उन सभी डॉक्यूमेंट से बेटर होंगे जो कि जॉशनो ने बनाए थे। जिस पर रिचेल भी क्लेमेंट से वो डॉक्यूमेंट फाइल ले लेती है। रिचेल जब उस फाइल को चेक कर रही थी तब वो नोटिस करती है उन सभी डॉक्यूमेंट के पेजेस के कॉर्नर में वायलेटर लिखा हुआ है। रिचेल को याद आता है जब वो और जॉशनो दोनों कॉलेज टाइम में थे तब भी जॉशनो अपने हर एक डॉक्यूमेंट के पेज कॉर्नर में वो वायलेटर लिखता था। साथ ही जब रिचेल, क्लेमेंट और जॉशनो तीनों साथ में बैठे थे किसी प्रोजेक्ट के लिए तब भी क्लेमेंट ने एक डॉक्यूमेंट फाइल दी थी ये कहते हुए क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो, और उन डॉक्यूमेंट के पेज के कॉर्नर में भी वो वायलेटर लिखा हुआ था। उस डॉक्यूमेंट के लिए रिचेल ने क्लेमेंट को थैंक यू भी कहा था और कहा था अगर क्लेमेंट नहीं होता तो उसे पता नहीं था कि वो इस कोलैबोरेशन के साथ क्या करती। साथ ही रिचेल ने ये भी कहा था क्लेमेंट बिल्कुल भी उन लोगों की तरह नहीं है जो कि आसपास रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। उस टाइम पर रिचेल ने ये सब कुछ जॉशनो को देखते हुए कहा था, जिस पर जॉशनो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ था बिकॉज वो डॉक्यूमेंट जॉशनो ने ही तैयार किए थे। लेकिन रिचेल ने तो उल्टा जॉशनो पर ही गुस्सा करते हुए कहा था जॉशनो की वजह से ही वो डील खराब होने वाली थी और अब जॉशनो किसी और का क्रेडिट चुराना चाहता है। प्रेजेंट में रिचेल कहती है मैंने पहले जॉशनो को गलत समझा, आखिर मैं इस यूनिक सिग्नेचर को कैसे भूल सकती हूँ। तभी क्लेमेंट नोटिस करता है रिचेल कहीं पर खोई हुई है और उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए क्लेमेंट रिचेल की आंखों के सामने अपने हैंड को विंग करता है। रिचेल के होश में आने पर क्लेमेंट रिचेल से कहता है क्या हुआ। रिचेल क्लेमेंट से कहती है क्या ये डॉक्यूमेंट तुमने बनाए हैं, जिस पर क्लेमेंट हाँ कर देता है। तो रिचेल क्लेमेंट को एक जोरदार स्लैप करती है। क्लेमेंट रिचेल से कहता है आखिर तुमने मुझे क्यों हिट किया। रिचेल क्लेमेंट से कहती है मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ क्या ये डॉक्यूमेंट तुमने बनाए हैं, जिस पर क्लेमेंट दोबारा से हाँ कर देता
है तो रिचल दोबारा से क्लेमेंट को एक जोरदार स्लैप करती है। रिचल गुस्से में क्लेमेंट से कहती है, क्या ये डॉक्यूमेंट तुमने बनाए हैं? बोलो। जिस पर क्लेमेंट भी डरते हुए सच बता देता है कि नहीं। रिचल क्लेमेंट से कहती है, क्या तुम्हें अब डर लग रहा है? लेकिन उस टाइम का क्या जब तुमने जोशनो को फ्रेम किया था और उसका सारा हार्डवर्क चुरा लिया था। जिससे सुनकर क्लेमेंट एकदम शॉक होता है और क्लेमेंट अपने मन में कहता है, रिचल को सब सच पता चल गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी क्लेमेंट रिचल का हाथ पकड़ लेता है और वो रिचल से कहता है, रिचल तुम किसकी बातें सुन रही हो? वो ज़रूर मेरी बुराइयां करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम उन लोगों पर बिलीव मत करो बिकॉज वो शायद मुझसे जेलस होंगे। रिचल अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्या हो अगर मैंने ये सब कुछ तुम्हारे मुंह से सुना हो? जिस पर क्लेमेंट कहता है, मैं कैसे? रिचल क्लेमेंट को बताती है, लास्ट नाइट उसने क्लेमेंट के ऑफिस में उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था, जहां पर क्लेमेंट उस पर्सन से कह रहा था जोशनो उसका स्पेस गॉड है। जहां पर क्लेमेंट ने अपने मुंह से सब कुछ एडमिट किया था और अपने प्लान के बारे में भी उस पर्सन को बता रहा था और रिचल ने उस टाइम पर छुपकर सब कुछ सुन लिया था। प्रेजेंट में क्लेमेंट ये सब कुछ जानकर एकदम शॉक हो जाता है कि रिचल ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। रिचल क्लेमेंट का कॉलर पकड़ती है और उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। क्लेमेंट इनोसेंट बनते हुए कहता है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर रिचल दोबारा से क्लेमेंट को एक जोरदार स्लैप कर देती है। रिचल क्लेमेंट से कहती है, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। जिस पर क्लेमेंट रिचल को बताता है, जब जोशनो का एक्सीडेंट हुआ था तब उसी ने ही उसकी और रिचल की फोटो लेकर जोशनो को सेंड की थी। पास्ट में जब रिचल और क्लेमेंट दोनों साथ में होते हैं और रिचल वॉशरूम में होती है तो क्लेमेंट ने ही रिचल की फोटोज लेकर एक मैसेज के साथ जोशनो को वो फोटो सेंड कर दी थी। क्लेमेंट ने उस मैसेज में जोशनो के लिए लिखा था, तुम्हारे लिए अकेला रहना बहुत ही ज्यादा टफ होगा, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, तुम बहुत ही ज्यादा अगली और ओल्ड हो। क्या हुआ अगर तुम्हारा बर्थडे है? अगर मैं रिचल के सामने थोड़ा सा क्यूट बनने का एक्ट करूं तो वो तुम्हें छोड़कर मेरे साथ हैंग आउट करेगी। दूसरी तरफ जोशनो उस टाइम पर ड्राइविंग कर रहा होता है जब उसके पास क्लेमेंट का मैसेज आता है। जोशनो जब उस मैसेज को पढ़ता है और उन फोटोज को देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है और उसी टाइम पर जोशनो का एक्सीडेंट हो गया था। प्रेजेंट में रिचल को सारी सच्चाई पता चल गई थी और वो क्लेमेंट को और भी बताने के लिए कहती है। जिस पर क्लेमेंट बताता है, उसने कंपनी के सभी स्टाफ के साथ टीम अप किया ताकि वो जोशनो को अकेला कर सके। साथ में वही था जिसने कि वो मैं सब डॉक्यूमेंट रेडी किए थे ताकि वो जोशनो को फ्रेम कर सके। मैंने अपने और जोशनो के डॉक्यूमेंट को स्वाइप कर दिया था और जोशनो से कहा था, तुम्हें जोशनो के बनाया हुआ एक भी डॉक्यूमेंट पसंद नहीं आया। तुमने भी वही डॉक्यूमेंट देखा था जो कि मैंने तुम्हें दिया था, जिसकी वजह से तुमने सभी प्रोजेक्ट मुझे संभालने के लिए दे दिए थे। क्लेमेंट की ये सारी बातें सुनकर रिचल का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है और वो अपने आसपास रखी सभी चीज़ों को उठाकर क्लेमेंट को मारने लगती है। क्लेमेंट रिचल से कहता है, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। रिचल अब बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है और वो कहती है, जोशनो काफ़ी टाइम से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था और उसे अब जाकर ये सब कुछ पता चल रहा है। तभी क्लेमेंट पीछे से आकर रिचल को बैक हग कर लेता है और वो रिचल से कहता है, जोशनो सच में जा चुका है, मैं उसकी जगह ले सकता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, क्या तुम उसके बारे में भूल नहीं सकती? रिचल गुस्से में क्लेमेंट को खुद से दूर करती है और वो क्लेमेंट से कहती है, तुम होते कौन हो खुद को जोशनो से कंपेयर करने वाले? तुम हमेशा से ही जोशनो को बुली करते आए हो और अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। ये कहकर रिचल वहाँ पर सिक्योरिटी बुला लेती है। क्लेमेंट रिचल से कहता है, तुम क्या कर रही हो? रिचल सिक्योरिटी से कहती है वो क्लेमेंट से उसका घर वापस ले ले, उसके सभी बैंक कार्ड को फ्रीज कर दे और उसे इस कंपनी से बाहर फेंक दे और आज से ही क्लेमेंट को इस इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दे। असिस्टेंट गार्ड्स को इशारा करता है तो गार्ड्स जाकर क्लेमेंट को पकड़ लेते हैं। क्लेमेंट रिचल से कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गार्ड्स जब क्लेमेंट को लेकर वहां से जा ही रहे थे तभी रिचल उन्हें रुकने के लिए कहती है, जिस पर गार्ड्स क्लेमेंट को छोड़ देते हैं और ये देखकर क्लेमेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। रिचल क्लेमेंट को देखते हुए कहती है, जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वो मैंने ही तुम्हारे लिए खरीदे हैं। रिचल गार्ड्स को ऑर्डर देती है और कहती है वो क्लेमेंट के कपड़े भी छीन ले। ये सुनकर गार्ड्स आकर क्लेमेंट को पकड़ लेते हैं। क्लेमेंट यहाँ पर गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो रिचल से कहता है तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन गार्ड्स तो क्लेमेंट के कपड़े भी छीन लेते हैं। गार्ड्स जब क्लेमेंट को कंपनी से बाहर फेंक रहे होते हैं तो क्लेमेंट बार बार यही चिल्ला रहा होता
है, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, मैं रिचेल का मैन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। लेकिन गार्ड्स क्लेमेंट की एक भी बात नहीं सुनते और वो क्लेमेंट को कंपनी से धक्के मार के बाहर फेंक देते हैं। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय कहती है, पहली बार किसी को कंपनी से बाहर फेंकता हुआ देखकर इतनी खुशी महसूस हो रही है। तभी दूसरी एम्प्लॉय भी कहती है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये यही डिजर्व करता है। कंपनी के सभी एम्प्लॉय क्लेमेंट के ऐसी हालत पर हंस रहे होते हैं। तभी एक एम्प्लॉय क्लेमेंट की सारी फोटोज लेती है और उसे जॉशनू को सेंड कर देती है एक मैसेज के साथ। दूसरी तरफ जॉशनू बैठकर मैगजीन पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास वो मैसेज आता है। जॉशनू जब उस मैसेज को चेक करता है तो उसके अंदर क्लेमेंट के वही सारे फोटोज होते हैं और एक मैसेज भी लिखा होता है जिसमें लिखा था, मिस्टर जॉशनू, क्लेमेंट जो कि हमेशा हमारा वर्क चुरा लेता था, आज उसे फायर कर दिया गया है और मैंने तो ये भी सुना है मिस रिचेल ने क्लेमेंट को हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री से बैन कर दिया है। जॉशनू कहता है, फाइनली रिचेल को सब सच पता चल गया, लेकिन अब इन सब से उसका कोई भी लेना देना नहीं है बिकॉज अब उन दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ रिचेल अपने कैबिन में बैठी होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। वो कहती है, आखिर मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया, जॉशनू ने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। तभी रिचेल के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। रिचेल बार बार जॉशनू को आवाज़ देती है, लेकिन जॉशनू तो ऑलरेडी रिचेल की लाइफ और उसकी कंपनी से जा चुका था, इसीलिए जॉशनू वहाँ पर नहीं आता। जब रिचेल के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तो वो जॉशनू को कॉल करती है और कहती है, जॉशनू मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन ऑब्वियसली जॉशनू ने रिचेल का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। रिचेल अपने मन में कहती है, जब कभी भी मुझे पहले पेट में दर्द होता था, जॉशनू हमेशा वहाँ पर मौजूद होता था। रिचेल कैबिन के डोर की तरफ देखती है और पास्ट की बातें याद करने लगती है। पास्ट में जॉशनू रिचेल के लिए लंच लेकर आया होता है, जिसे देखकर रिचेल एकदम शॉक हो जाती है और वो जॉशनू से कहती है, वो यहाँ पर क्यों है। जॉशनू लंच अरेंज करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए वरिड था, तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था और दोबारा से तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता। ये देखकर रिचेल जॉशनू का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। जिस पर जॉशनू भी रिचेल का हाथ पकड़ता है और नीचे बैठते हुए कहता है, तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे किसके साथ अच्छा होना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे स्टोमक में प्रॉब्लम हार्डवर्क करने की वजह से होता है जो तुम हमारी फैमिली के लिए करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जॉशनू रिचेल को अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। प्रेजेंट में रिचेल कहती है, आखिर मैं कैसे विश कर सकती हूँ कि जॉशनू यहाँ पर हो। ये कहकर रिचेल वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो वहीं पर नीचे गिर जाती है और रिचेल के साथ साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी नीचे गिर जाते हैं। रिचेल जब वहाँ से खड़े होने की कोशिश करती है तभी उसकी नज़र उन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर पड़ती है, जिन्हें देखकर रिचेल एकदम शॉक हो जाती है और इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर ख़त्म होता है।